हाँ सर बोलिए। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम असेसमेंट फॉर लर्निंग में किसकी ऐसे सर? छात्रों के लिए पाठ्यक्रम चित्र के क्या उद्देश्य, आवश्यकता और इसका क्या महत्व है उसके बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि पाठ्यक्रम चित्र निर्माण से छात्रों को अनेक प्रकार के लाभ होते हैं, क्योंकि पाठ्यक्रम चित्र में जब हम पाठ्यक्रम चित्र बनाते हैं तो उसमें विद्यार्थी की छोटी से छोटी सूचना एकत्रित करके उस पाठ्यक्रम चित्र में रखी जाती है। इसलिए विद्यार्थी को अनेक लाभ है। अब छात्रों के लिए पाठ्यक्रम चित्र के क्या उद्देश्य है, क्या आवश्यकता, क्या महत्व है इसमें। सबसे पहले जब छात्रों द्वारा जब डायरी लेखन निबंध एवं कविता लेखन आदि के माध्यम से अपने भावों एवं विचारों को प्रस्तुत किया जाता है। इससे छात्रों में तर्क एवं चिंतन शक्ति का विकास होता है। यानी छात्रों द्वारा जब डायरी लेखन, निबंध और कविता आदि के माध्यम से कविता लेखन आदि के माध्यम से अपने भाव और विचारों को प्रस्तुत किया जाता है। क्योंकि जब विद्यार्थी डायरी लिखते हैं, निबंध लिखते हैं, कविता लिखते हैं, इन सब के माध्यम से उनके जो भाव है वह भाव बाहर निकलते हैं तथा अपने भाव और विचारों को इनके माध्यम से प्रस्तुत करते हैं। इससे कि इनमें तर्क तथा चिंतन शक्ति का विकास होता है और ये विद्यार्थी एक दूसरे के पाठ्यक्रम चित्र का अध्ययन करके पाठ्यक्रम चित्र निर्माण की प्रक्रिया को संपन्न किया जाता है। क्योंकि पाठ्यक्रम चित्र के माध्यम से वह एक दूसरे के भावों, उनके विचारों से अवगत होते हैं तथा इस प्रकार अवगत होने के बाद उनमें तर्क और चिंतन शक्ति का विकास होता है। फिर दूसरा है इसके माध्यम से छात्रों में सामाजिक अंतःक्रिया का विकास
है। अब पार्श्व चित्र के माध्यम से छात्रों में सामाजिक अंतःक्रिया का विकास होता है। सामाजिक अंतःक्रिया कैसे कि छात्रों द्वारा जो विभिन्न विद्वान हैं, विभिन्न विद्वानों समाज सुधारकों के पार्श्व चित्र का अध्ययन किया जाता है तथा उनकी सामाजिक सहभागिता, ये जो विद्वान है, समाज सुधारक है, इनके समाज में क्या सहभागिता थी, उस सहभागिता का अध्ययन किया जाता है और उनमें भी विद्वानों के समाज से संबंधित कार्यों को सुनकर, देखकर या पढ़कर उनमें भी सामाजिक गुणों का विकास संभव होता है, क्योंकि विद्यार्थी विद्वानों के किए गए कार्यों को पढ़ते हैं, इसके माध्यम से, पार्श्व चित्र के माध्यम से। और जो समाज सुधारक हुए हैं, उन समाज सुधारकों ने क्या क्या कार्य किए हैं, उन कार्यों को पढ़ते हैं। उनके किए गए कार्य पढ़ने के बाद कि भाई यदि जो स्वामी विवेकानंद थे या स्वामी दयानंद सरस्वती थे, उन्होंने समाज के भले के लिए क्या क्या ऐसे कार्य किए गए, उन सामाजिक सुधार के कार्यों को देखते हुए इनमें भी समाज से संबंधित सामाजिक गुणों का विकास संभव होता है, क्योंकि बालक देखता है वह सीखता है। इसलिए समाज से संबंधित जितने भी सामाजिक सुधार या सामाजिक कार्य हुए हैं, उन कार्यों को पार्श्व चित्र के माध्यम से देखते हुए अपने आप में वह कार्य करने की कोशिश करता है तथा सामाजिक गुणों का विकास पार्श्व चित्र के माध्यम से संपन्न या संभव होता है। तीसरा है पार्श्व चित्र के आधार पर ही छात्रों के लिए उचित कक्षा कक्ष व्यवस्था, कक्षा कक्ष व्यवस्था शिक्षक द्वारा उपलब्ध कराई जाती है, जिससे छात्रों के लिए उचित कक्षा कक्ष व्यवस्था शिक्षक द्वारा कराई
शिक्षक द्वारा उपलब्ध कराई जाती है, जिससे कि छात्रों के लिए उचित कक्षा कक्ष व्यवस्था शिक्षक द्वारा उपलब्ध कराई जा सके। क्योंकि विद्यार्थी के पाठ्य चित्र के आधार पर ही हम विद्यार्थी के लिए ऐसे कक्षा कक्ष वातावरण का निर्माण कर सकते हैं जिससे कि बालक खुद को चाहे विद्यालय वातावरण में ले लो, चाहे कक्षा कक्ष के व्यवस्था या कक्षा कक्ष वातावरण में ले लो, उसमें अपने आप को सरलता से समायोजित कर सके। क्योंकि यदि विद्यार्थी को अपने अनुकूल वातावरण प्राप्त नहीं होता है तो वह अपने आप को उस वातावरण में समायोजित नहीं कर पाता है। किंतु हम पाठ्य चित्र के माध्यम से छात्रों के लिए उचित कक्षा कक्ष व्यवस्था शिक्षक द्वारा उपलब्ध कराई जा सके। अब जब कक्षा कक्ष का वातावरण विद्यार्थियों के अनुरूप या अनुकूल उनको व्यवस्था मिलती है तो वह अपने आप को उस वातावरण में क्या करेंगे, समायोजन, एडजस्ट करेंगे, समायोजित करेंगे, समायोजित कर पाते हैं तथा उनको प्रभावी शिक्षण की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को आसानी से उपलब्ध कराया जा सकता है, जिससे छात्र का, क्योंकि यदि उनके अनुसार विद्यार्थी को अपने अनुसार यदि कक्षा कक्ष का वातावरण मिलेगा तो उनका जो अधिगम स्तर है वह अधिगम स्तर उच्च बनेगा। तो इस प्रकार शिक्षक विद्यार्थी के लिए पाठ्य चित्र के माध्यम से उचित कक्षा कक्ष वातावरण का निर्माण कर सकता है, जो कि विद्यार्थी के लिए बहुत ही आवश्यक माना गया है। क्योंकि विद्यार्थी कक्षा कक्ष के वातावरण में रहकर अधिगम सीखता है, अधिगम करता है, और ये तभी संभव है जब हम उनके अनुसार, उनके अनुकूल ऐसे वातावरण का निर्माण करें जिससे कि विद्यार्थी उस वातावरण में रहते हुए अपने अधिगम को उच्च स्तर का बना सके। रुचि एवं योग्यता, रुचि एवं योग्यता के अनुरूप पाठ्यक्रम उपलब्ध होता है, उपलब्ध होता है। क्योंकि पाठ्यक्रम के रुचिकों होने पर भी छात्रों
विद्यालय व्यवस्था, विद्यालय व्यवस्था एवं कक्षा व्यवस्था में रुचि उत्पन्न होती है। अब है छात्रों में पाषाण चित्र के आधार पर छात्रों में उनकी रुचि है, योग्यता के अनुरूप पाठ्यक्रम उपलब्ध होता है। पाठ्यक्रम के रुचिपूर्ण होने पर ही छात्रों को विद्यालय व्यवस्था एवं कक्षागत व्यवस्था में रुचि उत्पन्न होती है, क्योंकि पाषाण चित्र में विद्यार्थी से संबंधित उनकी रुचियों तथा उसकी योग्यता का वर्णन किया जाता है कि बालक को किसमें रुचि है, खेल में है, गाने में है, डांस में है या फिर और किसी में है, उस रुचि का वर्णन इसमें होता है। और बालक की योग्यता क्या है, कितना वह कर सकता है या उसने कितना किया है, उसके अनुरूप पाठ्यक्रम उपलब्ध होता है। यानी यदि कक्षा में विद्यार्थी का जो अधिगम स्तर है वह निम्न है, इसके अनुसार पाषाण चित्र के अनुसार, तो उसकी योग्यता को देखते हुए शिक्षक द्वारा उसी प्रकार उसी के अनुरूप पाठ्यक्रम उपलब्ध कराया जाएगा। किसके लिए? उसके अधिगम को उच्च बनाने के लिए। और पाठ्यक्रम के रुचिपूर्ण होने पर छात्रों को, जब विद्यार्थियों का पाठ्यक्रम रुचिपूर्ण होगा, उनके योग्यता के अनुसार होगा, तो ही छात्र को विद्यालय व्यवस्था और कक्षा व्यवस्था में रुचि उत्पन्न होती है। तभी क्योंकि उनकी रुचि और योग्यता के अनुसार कक्षा और विद्यालय व्यवस्था होगी, तो उनको इसमें अधिगम में रुचि उत्पन्न होती है। तो इसलिए विद्यालय व्यवस्था और कक्षागत व्यवस्था छात्रों की रुचि तथा योग्यता के अनुरूप होनी चाहिए, जिससे कि विद्यार्थी अधिगम स्तर को उच्च बना सके। अब है इसके आधार पर योग्यता के आधार पर या योग्यता के अनुसार उनकी योग्यता, रुचि और योग्यता के अनुसार जब उनको विद्यालय व्यवस्था या विद्यालय वातावरण प्राप्त होगा, उनको विद्यालय व्यवस्था मिलेगी, तो उनमें जो छिपी हुई जो प्रतिभाएं है वह छिपी हुई प्रतिभाएं बाहर निकलेगी, क्योंकि उनको पाषाण चित्र से उनको उनके अनुसार जो है वातावरण प्राप्त हो रहा है। क्योंकि विद्यालय जो है उनके रुचि तथा योग्यता के आधार पर उनको पाठ्यक्रम उपलब्ध करा रहा है। अब कोई
विकास संभव है, क्योंकि छात्रों की संपूर्ण रुचियों गतिविधियों के आधार पर उनके नैतिक, सामाजिक एवं मानसिक विकास की व्यवस्था की जाती है। मानसिक विकास की व्यवस्था की जाती है। अब पाषाण चित्र के माध्यम से छात्रों का सर्वांगीण विकास संभव होता है, क्योंकि छात्रों की संपूर्ण रुचियों एवं गतिविधियों के आधार पर उनकी इसमें रुचि है। गतिविधियों के आधार पर नैतिक, सामाजिक एवं मानसिक विकास की व्यवस्था की जाती है, क्यों इसी के माध्यम से उनका सर्वांगीण विकास हुआ होता है, जिसमें उनका सामाजिक विकास भी आता है, उनका नैतिक विकास भी आता है तथा मानसिक विकास भी आता है। तो पाषाण चित्र के माध्यम से छात्रों का सर्वांगीण विकास संभव होता है। इस प्रकार पाषाण चित्र के माध्यम से हम विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास कर सकते हैं। अब आज का आपका गृह कार्य छात्रों के लिए पाषाण चित्र के उद्देश्य, आवश्यकता है, महत्व को स्पष्ट कीजिए। अब एक विशेष बात, घर से निकलते समय मुंह पर मास्क रखें, हाथों को सैनिटाइज करें, साबुन से धोते रहे तथा सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखें। स्वस्थ रहे,